अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक ऐसी रेसिपी जो हर घर की जान होती है। आज बना रही हूँ दोस्तों मैं रेशेदार शामी कबाब, जो किसी भी पार्टी या डिनर को चार चांद लगा देंगे। इस वीडियो में आपको मिलेगा वो फ्रीजिंग हैक जो इनके शेप और टेस्ट दोनों को बरकरार रखेगा। परफेक्ट रेशेदार टेक्सचर का राज, मसाले और गोश्त का बैलेंस कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, अगर आप भी शेफ जैसी परफेक्शन लाना चाहते हैं तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। रेशेदार शामी कबाब बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर इसका एक मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिए हैं मैंने 3 अदद तेज़पात के पत्ते, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल किया है, 1 टेबल स्पून साबित धनिया भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसके अलावा लौंगों का इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 से 5 लौंगी ली हैं, बड़े साइज़ की हैं तो 5 ऐड कर देंगे, छोटे साइज़ की हैं तो आप इनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 4 अदद छोटी सब्ज़ इलायचियों का मैंने इस्तेमाल किया है। इसके अलावा एक बड़ी काली इलायची भी इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का इसमें ऐड किया है और इसके साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ साबित काली मिर्चें। ये खड़े गरम मसाले जब गोश्त और दाल के साथ पकते हैं तो प्रॉपर पिस नहीं पाते और मुंह में आते हैं, जिससे टेस्ट अच्छा नहीं आता। 5 से 6 अदद सूखी लाल मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं। अच्छा, ये वाली मिर्चें नहीं हैं तो 2 गोल लाल मिर्चें होती हैं, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसको मिक्सी में डालकर पीस लेंगे और इसका एक दरदरा सा पाउडर आपने बना लेना है। इन मसालों को जब आप कबाबों में पीस कर ऐड करते हैं तो इनका फ्लेवर और भी ज़्यादा यूनिक और लजीज हो जाता है। ये फ्रेश गरम मसाले कबाबों के टेस्ट और अरोमा दोनों को ही बढ़ा देते हैं। अब प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, जिसमें शामिल कर रही हूँ मैं 750 ग्राम बीफ का गोश्त। इस रेसिपी को आप मटन और चिकन के साथ भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर कीमा नहीं लिया, कीमे से रेशेदार कबाब नहीं बनते। आज गोश्त की बोटियों का इस्तेमाल किया है और आप लोग देख रहे हैं कि इसमें हड्डी शामिल नहीं है और ना ही किसी तरह की चिकनाई मैंने इसमें ऐड की है। अब 750 ग्राम गोश्त लिया है तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 250 ग्राम दाल ली है। अच्छा, दाल को अच्छी तरह साफ़ और वॉश करने के बाद मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। दाल भीग के डबल हो चुकी है साइज़ में और अच्छी तरह से फूल चुकी है। तो ये परफेक्ट रेशियो है रेशेदार शामी कबाब बनाने का। अब इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो मैं फ्रेश लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि 13 से 14 दाने हैं। आप लोग इसका पेस्ट बनाकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मगर फ्रेश ऐड करेंगे तो इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। अच्छा, अदरक को भी अगर हम साबित ऐड कर देते हैं ना तो पीसने में प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉपर पीस नहीं पाती, तो इसलिए मैंने इसका पहले ही पेस्ट बना लिया है और ये 1 टेबल स्पून है। 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को रफली काट कर मैंने इसमें ऐड किया है। वज़न में देखा जाए तो 150 ग्राम बनती हैं। और अब इसमें ऐड कर देंगे वो फ्रेश गरम मसाले का पाउडर जो ऑलरेडी ग्राइंड कर रखा है। आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। 1 टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। अच्छा, यहाँ पर मिर्चें मैं कम रख रही हूँ, क्यों कम रख रही हूँ ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी का पाउडर ऐड किया है। इसके साथ ही इसमें मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि ख़ास टेक्निक से ऐड किया जाएगा। पानी गोश्त और दाल के सिर्फ 1 इंच ऊपर होना चाहिए, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, अगर थोड़ा ज़्यादा पानी हो भी जाए तब भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन 1 इंच आपने लाजमी ऊपर रखना है ताकि गोश्त और दाल परफेक्टली कुक हो सकें। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसमें एक चीज़ नहीं ऐड की, बताएं क्या? इसमें मैंने नमक नहीं डाला दोस्तों। नमक मैं अब डाल रही हूँ इसमें, जो कि 1.5 टीस्पून है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। बस अब इसकी लिड लगाएंगे और इसको गैस के फ्लेम पर रख देंगे और इसकी पहली विसिल आने के बाद आपने इसको काउंट कर पकाना है घड़ी में देखकर 30 से 35 मिनट के लिए। अच्छा, जब पहली विसिल आ जाएगी तो उसके बाद आपने गैस का फ्लेम मीडियम रख देना है ताकि गोश्त और दाल प्रॉपर पक सकें और जले नहीं। और जो लोग पैन में पका रहे हैं तो उन लोगों को कम से कम 1 घंटा लगेगा गोश्त और दाल पकाने के लिए। तो यहाँ पर 35 मिनट मैंने इसे पकाया है, प्रेशर सारा रिलीज़ कर दिया है। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो गोश्त तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से यहाँ पर गल कर तैयार हो चुका है। गोश्त को फिर भी चेक कर लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए। तो देखिए गोश्त बहुत अच्छी तरह टेंडर हो गया है, मगर इसमें आपको अभी भी पानी नज़र आ रहा है ना, तो अब परेशानी की बात नहीं है। गैस का फ्लेम हाई कर आपने इस पानी को ड्राई कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर पीसने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको इस तरह से घोटे की मदद से पीसूँगी।
ताकि बिल्कुल परफेक्ट और ऑथेंटिक शामी कबाब बनकर तैयार हो। मसाले और गोश्त का मिक्सर एकदम स्मूथ और परफेक्टली कंबाइन करना है दोस्तों। तो घोटे का यूज़ करने से कबाबों का टेक्सचर नेचुरल, रिश्तेदार और ऑथेंटिक बनता है, जो हाथों से बने शामी कबाब के मज़े को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। ये पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है जो हमेशा परफेक्ट रिजल्ट देता है। देखिए गैस का फ्लेम मैंने ऑन किया हुआ है, पानी भी ड्राई हो रहा है और साथ साथ इसको हम पीस भी रहे हैं, जिससे एक परफेक्ट इसका टेक्सचर बनता जा रहा है। मैं करीब से कैमरे में आपको चेक करा देती हूँ। देखिए शामी कबाबों का मिक्स परफेक्टली रेडी हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको कम्प्लीटली ठंडा करेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्चें चॉप करके ऐड की हैं। ये वही हरी मिर्चें हैं जो रखे रखे लाल हो जाती हैं, कलर खूबसूरती के लिए ऐड की हैं, इसलिए पहले मैंने मिर्चों का इस्तेमाल कम किया था। 1 कप बारीक चॉप करके हरे धनिए का इस्तेमाल किया है। इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए एक बड़े साइज़ के नींबू का रस मैंने इसमें ऐड किया है, जो कि 1.5 टेबल स्पून है। 1 अंडा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, जो इस मिक्स को बाइंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अंडा मिक्स को मजबूत बनाता है और फ्राइंग के दौरान कबाब को टूटने से बचाता है। ये एक परफेक्ट ट्रिक है दोस्तों, जो हर दफ़ा आपके कबाबों की शेप और टेक्सचर दोनों को फ्लॉलेस बनाएगी। यहाँ अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छा, जो लोग अंडे को स्किप करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इसकी जगह पे आप आलू या फिर ब्रेड क्रम्स को इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, कबाब टूटेंगे नहीं। तो देखें ये मिक्स बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है और ड्राई भी है, तो मैं फ़ौरन से ही इसके कबाब बना रही हूँ। अगर ये मिक्स आपको पतला लगे तो 1 घंटे के लिए आपने इसको रेफ्रिजरेट करना है, जिससे इसका टेक्सचर इम्प्रूव हो जाएगा। अब एक पोर्शन ले रही हूँ मैं मिक्स का, और उतना ही बड़ा पोर्शन आपने लेना है जितना बड़ा कबाब आप बनाना चाहते हैं। दोनों हाथों की मदद से प्रेस करके इसको क्रैक फ्री करेंगे। पहले इसकी एक बॉल बनाएंगे, फिर इसको प्रेस कर कर इसके एजेस को सेट करेंगे और एक परफेक्ट शामी कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से सारे मिक्स के मैंने कबाब बनाकर तैयार कर लिए थे दोस्तों। 750 ग्राम गोश्त और 250 ग्राम दाल में मैंने 22 शामी कबाब बनाकर तैयार करे हैं, जो अच्छे बड़े साइज़ के हैं। अच्छा, इस स्टेज पे आप इन्हें फ्रीज़ करके रख सकते हैं। फ्रीज़ करने के लिए आपने क्या करना है कि इस ट्रे को आपने एज़ इट इज़ उठाकर फ्रीज़र में रखना है 1 से 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में ये होगा कि शामी कबाब अपना शेप मेंटेन कर लेंगे और थोड़े हार्ड हो जाएंगे। बस इस वक्त आपने इन्हें फ्रीज़र से निकालना है और निकाल कर इनको स्टोर करना है किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या फिर इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में। एयर टाइट कंटेनर में जब भी आप इन्हें असेंबल करें तो दरमियान में इस तरह से आपने किसी शॉपर वगैरह का यूज़ करना है, ताकि शामी कबाब आपस में चिपके नहीं। इस तरह से देखें सारे शामी कबाबों को मैंने एयर टाइट कंटेनर में असेंबल कर दिया था, जिन्हें आप स्टोर करके रख सकते हैं पूरे 2 महीने के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। रमज़ानों में भी आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब यहाँ पर कबाबों को फ्राई करने के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म होने रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा बहुत हल्का गर्म। मीडियम गर्म ऑयल में आपने कबाबों को 1 बाय 1 करके इसमें ऐड करना है और मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसको फ्राई करना है। अच्छा, वैसे तो ये कबाब परफेक्टली कुक हुए में हैं, सिर्फ इसमें अंडा जो शामिल किया है उसको प्रॉपर पकाना है और कबाबों के ऊपर एक खूबसूरत गोल्डन कलर का टेक्सचर भी लेकर आना है। तो मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट टोटल आपने इनको फ्राई करना है। कबाब की हर साइड को 2 से ढाई मिनट के लिए आपने फ्राई करना है, ताकि इस पर एक परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, जो एक प्रोफेशनली फ्राई कबाब का सिग्नेचर होता है। गैस का फ्लेम मीडियम है। एक साइड यहाँ पर फ्राई हो चुकी है, बस अब इसको फ्लिप कर लेते हैं और दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई करेंगे 2 से ढाई मिनट के लिए। पैन में मौजूद गरम ऑयल का हर बबल कबाबों को अच्छी तरह से फ्राई कर रहा है और इस बात को इंश्योर कर रहा है कि कबाब ऊपर से क्रिस्पी गोल्डन हो रहे हैं और अंदर तक प्रॉपर फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पर आप इनका कलर चेक करें और इनकी लुक चेक करें। कबाबों को फ्राई होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। ऊपर से इनका कलर आप चेक करें कितना खूबसूरत गोल्डन हो गया है। बस अब आपने इनको निकालना है और निकाल कर किसी पेपर टॉवल पर रखना है, पेपर टॉवल इसका एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। अब यहाँ पर एक खूबसूरत से प्लेटर में जिसको सजाया है मैंने फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ, इन मज़ेदार रेशेदार कबाबों को असेंबल कर लेते हैं। गरम गरम इन रेशेदार शामी कबाबों को मैंने सर्व कर दिया है दोस्तों, जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं केचप चटनी या फिर अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ, जिसके साथ इसका मज़ा डबल हो जाएगा। यहाँ पर एक कबाब मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए कबाब ऊपर से परफेक्टली फ्राई हो चुका है, क्रिस्पी गोल्डन है और अंदर से आप इसका टेक्सचर चेक करें, कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है रेशेदार। ये कबाब परफेक्ट हैं आपके रमज़ान के सहर व इफ्तार के लिए, बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए। आप इन्हें किसी दावत पर भी बनाकर सर्व कर सकते हैं दोस्तों। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।
पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।